नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 2 दिसंबर 2022 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए जहां पे आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। एस्प्रेसो जिसका चार्ट आप सामने में देख रहे हैं या फायर सेलाइज ब्लू एंजल वन जेरोधा सैमको किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप देखिए, मैंने पुट ऑप्शन आप लोगों को दिया था। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो पुट ऑप्शन दिया था मैंने 43,300 का, और क्या शानदार रैली आया, सारे टारगेट डन हो गए, उससे भी काफी ऊपर चला गया। तो अच्छा एंजॉय हुआ, अच्छा पैसा बना यहाँ पे। चलिए फिलहाल हम लोग डेली के चार्ट को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली के चार्ट में क्या दिखा रहा है, रिजेक्शन। और कल वाला एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसमें क्या बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है 43,500, 600 या 700 कहीं पर ओपन होता है तो आपको सेल करना है। आप देखिए हाई 43,515 है, ओपन 43,512 है। आप कुल मिला के ओपन इक्वल टू हाई मानते हैं, यानी कि बेरिश जोन में ये चला गया था और वहां से सेलिंग ही आया है। मैंने आपको नीचे के लेवल भी बताए थे कि अगर 43,500 के पास में से आप सेलिंग करते हैं तो 400, 300, 200 तक आएगा, जो कि क्लोजिंग प्राइस था कल का। और ज्यादा खराब होगा तो 43,100, लेकिन हालांकि 43,100 पक्का लो मारा वहां से, ठीक है, वहीं से फिर बाउंस कर गया। अब ये तो हुआ आज का कहानी। कल का कहानी क्या हो सकता है इस पर समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हम लोग। चलिए अब देखते हैं। देखिए सेलिंग करने के लिए आपको जो लेवल है, सबसे पहले तो आप समझिए कि 43,100 का एक मजबूत सपोर्ट इसने आज दिखाया। हम लोगों को एक चीज बैंक निफ्टी ने बता दिया है कि 43,100 हमारा अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है पहला। उसके बाद अगर हम गिरेंगे तो फिर हम आके अटक जाएंगे 42,900 के आसपास में। तो ये जो दो जोन है ये हमारे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर मान लेते बाइंग करने के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आप देखिए ये एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर हम जाने में सक्षम नहीं हो पाए गिरावट के बाद। तो हम इस लाइन पर मार्किंग करेंगे, इस लाइन पर। तो ये प्राइस आता है 43,350 के ऊपर का। आप समझिए राउंड नंबर पकड़ते तो 43,400 का आता है, लेकिन मैं फिर भी 43,350 भी ठीक ठाक मान के चलूंगा। तो अगर आपको बाइंग करने का जरूरत पड़े, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 43,350 के ऊपर बाइंग करें, ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप 43,400 के ऊपर बाइंग करेंगे तो ये दो एरिया है जहां पे आपको बाइंग बन सकता है। तो टारगेट जो बनेगा वो आज का सबसे पहला हाई 43,500, ठीक है, 43,500 ये वाला एरिया। अब देखिए इसके ऊपर हम सस्टेन कर गए 15-20 मिनट अगर 43,500 के ऊपर, तब नेक्स्ट टारगेट आपको बनेगा 43,600, 43,700। ये दो टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे अगर हम 15-20 मिनट इसके ऊपर टिक गए 43,500 के ऊपर, तब तो 600 और 700 के टारगेट बन जाएंगे। आप यहां से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस का 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़िया और चाहिए मूवमेंट वाला, फास्ट मूवमेंट वाला चाहिए तो 43,300 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप पकड़ के चल सकते हैं। तो इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग करने के लिए हम इस लाइन के नीचे सेल करेंगे। देखिए जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए सेलिंग लेवल, जो रिस्क लेना चाहते हैं है ना, वो है 43,200 का, उसके नीचे आप सेल करिए। और जो सेफ्टी से सेल करना चाहते हैं वो आज के लो के नीचे सेल करिए जिसका प्राइस आता है 43,100। तो ये दोनों ही एरिया सेल का बनेगा। और अगर सेलिंग बनता है मान लेते हैं, तो आपके जो टारगेट खुलेंगे आपको यहाँ पर प्राइस होगा 43,000 जो राउंड नंबर का है, और उसके बाद 42,900 जो कि हमारा इस गैप को यहाँ फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये टारगेट है। अब मान लीजिए इस एरिया के नीचे निकल जाते हैं, 42,900 तक आ गए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। नया अगर आपको री एंट्री सेल साइड में करना है, दोबारा से सेलिंग में आना है, तो आप 42,850 के नीचे सेल करिए। और अगर इसके नीचे आपने सेल किया तब जो टारगेट बनेगा वो 42,700 और 42,600 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों ही कंडीशन में आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। कितने के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा, तो 43,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं 43,200 से 43,100 पर, तब 43,000 का भी पुट ऑप्शन कर सकते हैं, 43,100 का भी ले सकते हैं। और अगर 42,850 के नीचे सेल करते हैं तब आप 42,800 का ही पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दिया, ये ध्यान रखना है।
तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन दोस्तों। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है जैसे आज की तरह हुआ था और मैंने आपको सेलिंग का बताया था, तो कल भी ये मान लेते हैं 300-350 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है, सॉरी गैप अप खुलता है ऊपर की साइड में, गैप अप अगर खुलता है तो यहाँ पे देखिए जितना कोशिश हो 43,700 के आसपास, ये एक सेलिंग जोन है। 43,700 मान लेते हैं, 43,650 पर मान लेते हैं 43,650 के आसपास में गैप अप खुलता है मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि अगर आपने यहाँ सेल किया और ये ऊपर घूम गया 43,700 पे, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सेल साइड में। तब जो टारगेट बनेगा दोस्तों वो 43,600 का, 43,500 जो कि आज का हाई प्राइस था, 43,400 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 43,300, उसके आसपास आने का कोशिश कर सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे ऊपर के लेवल से 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, 43,600 इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 43,600 का पुट ऑप्शन लेना है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपके लिए गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, नीचे खुलता है, तो देखिए ये एरिया तो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर ये 42,700 या 42,800 या 42,600, देखिए मैंने 3 लेवल लिखे गैप डाउन का, कल कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये 42,600 पे हो जाए तब तो एकदम वर्ल्ड बेस्ट, बहुत ही बढ़िया रहेगा, जहां पर आपको बाइंग के चांस तुरंत ही बन जाएगा 42,600 पर। मान लेते ये 42,800 पर ओपन होगा इस एरिया के आसपास में, तब भी आप क्या करें, बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जैसे ही निचला स्तर पर आ जाता है बाइंग करने के बाद, तब वहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, एवरेज को अपना और नीचे कर लेंगे। तब जो टारगेट बनेगा वो 42,900, 43,000, 43,000, 43,100 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 43,200 के आसपास पहुंच सकता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करिए, कॉल ऑप्शन सी को, कितने के कॉल ऑप्शन, तो 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे, 42,700 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का सारे लेवल गैप डाउन कंडीशन में। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग जरा निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी ने क्या किया है जरा इसको देख लेते हैं आगे। अब देखिए निफ्टी सेम कंडीशन है ना, निफ्टी ने भी सेम कंडीशन एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये एक फ्लैग हो गया, क्या हो गया, फ्लैग हो गया। ओके, अब हमें निफ्टी ने कल भी मैंने बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल करना है, ये तो पक्का है। तो अब हम 850, 875, 900, ये 3 ऐसे लेवल हैं जो रेजिस्टेंस एरिया पे लेके चल रहे हैं। बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 18,900, ये तो हमें पता है। उसके पहले अब रेजिस्टेंस बन जाएगा फिर 18,850 से 75, और अब जो हम सस्टेन कर रहे हैं वो 18,800 के आसपास में सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो इसके नीचे सेल करिए, आपको इस लेवल के नीचे सेल करके चलना है, क्योंकि यहीं से हम बाउंस किए, तो हमारा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 16,775। आप 16,770 ले लीजिए, 16,760 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे सेल करिए 18,000 कह रहा हूँ, 18,000, बार बार 16,000 कह रहा हूँ, 18,000 है दोस्तों, ठीक है। 18,750 ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और 18,760 इस दोनों लेवल के नीचे अगर आ जाता है इस तरह से तो ज़रूर सेल करिए, और तब जो टारगेट खुलेगा ये यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा। तब इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 16 बोल रहा था, 18,700, 18,650 और ज़्यादा खराब हुआ तो 18,600। देखिए ये लेवल आ सकते हैं, और आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय करेंगे 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का, पुट ऑप्शन 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न, ये ध्यान रखना। अब मान लेते हैं ऊपर के साइड में जाते हैं, तो ऊपर में भी जाने के लिए एकदम यही हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, दिख रहा है ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलेंगे तभी हमें बाइंग बनेगा। तो वो 16,850 का लेवल बढ़िया है, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 16,840 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको बाइंग का मूड है तो आप 16 बोल रहा था, 18,850 इसके ऊपर, 18,850 के ऊपर बाइंग करना है। टारगेट आपको लेके चलना है 18,900, देखिए 18,900 जो कि रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। अब रीजन क्या है, कहेंगे सर 50 पॉइंट में मजा नहीं आएगा, तो मजा आने के लिए तो ट्रेड नहीं करना है ना,
प्रॉफिट के लिए करना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना भाई, तो आपको एक बार यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। बुक करने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना, तब आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, घबराएंगे नहीं। जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे आएगा फिर ऊपर भागेगा तब हम बाइंग करेंगे, तब टारगेट बनेगा 18,950 और 19,000 के आसपास, और 19,000 के आसपास फिर आपको जाके सेल कर देना है, सेल कर देना है। लेकिन पहले चूंकि आपने बाय किया तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 18,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, और 19,000 पर अगर पहुंच जाता है ऊपर के लेवल पर, तब आप समझिए कि आपको यहाँ पर सेल करना है और पुट ऑप्शन को भी बाय कर लेना है। 19,000 का है तो फिर इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक नॉर्मल कंडीशन की बात बताया मैंने, गैप अप गैप डाउन के लिए बातें अलग हो जाएगी। अब मान लेते हैं 18,800 पर ट्रेड हो रहा है, तो 200 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, मान लेते हैं अगर ये गैप अप 200 पॉइंट खुलता है तो 19,000 पर खुलेगा, या फिर 18,950 पर खुलेगा 150 पॉइंट, यही तो होगा। दोनों ही कंडीशन में सेल ही करना है। टारगेट आपको मिलेगा 18,900, 18,850, 18,800 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। ज़्यादा खराब हुआ तो 18,750 या 75 के आसपास का लेवल बन सकता है। आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को बाइंग करना है। पुट ऑप्शन को कितने का, तो 19,000 का भी ले सकते हैं पुट ऑप्शन, या 18,950 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ अगर गैप अप नहीं खुला और नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तब फिर क्या होगा, हमें इस जगह पे ज़्यादा बढ़िया लेवल है। अगर ये डायरेक्ट नीचे 150 पॉइंट खुल जाए, 200 पॉइंट खुल जाए तो बहुत बढ़िया। तो गैप डाउन लेवल अगर लिखे तो 18,600 पे खुलता है या 18,650 पे खुलता है। देखिए ये दोनों ही एरिया नीचे 18,500 से लेके 18,650 तक बाइंग एरिया है। आपको यहाँ तक में टेंशन ही नहीं लेना है। 500 से लेके 600, 650 ये सब बाइंग एरिया है। आपको तब बाय करके चलना होगा गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट 18,700, 18,750 और आज का जो क्लोजिंग है 18,800, वहां तक आने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 18,650 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरा विश्लेषण। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करिए। सैमको, फायर, एलएसबी, एंजल, एस्प्रेसो, ज़ेरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।